मैं आपको ना आज की वीडियो में लेकर जाऊंगा अपने साइकिल्स चार्ट में और वहां पर जाकर हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और मैं आपको मार्केट में एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर मार्केट अब हमारे पास क्रैश हुई और फर्दर डाउन अपनी $17,000 वाली सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारे पास बॉटम रियलिस्टिकली एज पर साइकिल्स चार्ट बनता क्या है। तो मैं आपको साइकिल चार्ट में लेके जाऊंगा, आपको गाइड करूंगा और इसी के साथ साथ साइकिल चार्ट में हमारे पास थोड़ी बहुत बुलिश न्यूज भी है मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप जल्दी जल्दी इन चीजों को जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इनको आप समझ सको और मार्केट में आप अच्छे डिसीजंस ले सको। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप बीटीसी को देखो तो एज पर साइकिल्स चार्ट देखो हमारे पास मार्केट बिल्कुल परफेक्टली साइकिल्स के अंदर पैराबोलिकली हमारे पास मूव हुई, दो दफा इसने अपना बॉटम हिट हुआ, फिर मूव हुई और ऑल द वे डाउन दोबारा अपने बॉटम को टच करने हमारे पास इस टाइम पे मार्केट एज पर पैराबोलिकली हमारे पास आ चुकी है। अब यहां पर ना देखो एक चीज, एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज जो आपको अभी नजर आएगी मार्केट में वो हमारे पास ये है कि देखो अब ये जो साइकिल का बॉटम है ना हमारा, अब अगर मार्केट अपने इस साइकिल को हिट करने जाती है नीचे वाली साइड में, मतलब साइकिल देखो साइकिल क्या होता है, साइकिल ये होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती है, ठीक है, और जब मार्केट उस हायर और लोअर रेंज से बाहर निकल जाती है ना तो तब हम कहते हैं कि हमारा एक साइकिल की कंप्लीशन होगी और मार्केट अब नेक्स्ट साइकिल में एंटर होगी है। लेकिन अगर मार्केट उस साइकिल के अंदर मूव हो रही है ना तो इसका मतलब यह है कि मार्केट आइदर उस साइकिल के बॉटम को हिट करेगी या टॉप को हिट करेगी। तो मार्केट तो हमारे बॉटम को एक दफा हिट कर चुकी है, ठीक है, टॉप अभी भी हमारा रहता है, टॉप को अभी तक हमने हिट नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास टॉप कुछ 26, 27 या हमारे पास $25,000 तक बनता है जहां तक मार्केट हमारे पास ये इस साइकिल में जिसमें हमने एक दफा बॉटम को टच किया और एक दफा टॉप को हिट करने अगर हम जाते हैं तो वो $25,000 बनता है। और अगर इन केस हम टॉप को हिट करने नहीं भी जाते और मार्केट हमारे पास यहां से फेल करती है तो आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट हमारी कहां पर बनेगी? तो ये साइकिल की जो सपोर्ट बनेगी ना वो लाइक जो एंगुलर सपोर्ट है साइकिल की वो सपोर्ट तो बनती है नेगेटिव में, लाइक बीटीसी 0.0005 समथिंग वहां पे जाके वो सपोर्ट बनती है, मतलब जहां पे बीटीसी फेल करेगा और साइकिल की वहां पे सपोर्ट मिलेगी उसको। लेकिन अगर हम इसको एंगुलर सपोर्ट को छोड़ के अगर हम इस सपोर्ट को हम जो है वो थोड़ा सा वर्टिकली 45 डिग्री एंगल्स पे भी अगर हम ले जाएं तो उसकी सपोर्ट भी ये जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजरता जा रहा है वो सपोर्ट ऑल द वे डाउन आपके पास $6,000 $8,000 पे बनती है। तो ये लगता है आपको कि ये $6,000 $8,000 या इतना आउटफ्लो हो जाएगा क्रिप्टो की मार्केट में से जिसमें हमारे पास ये डॉट सॉल ये सारे कॉइन एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब ये सारे कॉइन फिनिश हो जाएंगे। अगर बीटीसी हमारे पास 8,000 तक जाता है तो ये बाकी सारे कॉइन्स तो 0.000 समथिंग यहां पे गिर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो मोस्टली चांसेस हैं एज पर साइकिल चार्ट वो हमारे पास चांसेस ये हैं कि मार्केट हमारे पास अपर रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करने जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम साइकिल चार्ट को देखें तो साइकिल चार्ट तो हमें भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड कर रहा है कि मार्केट में आपकी एंट्री बनती है और प्राइस मोस्ट लाइकली अपनी हायर लिमिट को टेस्ट करने जाएगी जो कि हमारे पास $25,000 से $27,000 के बीच में रेंज बनती है और जो कि हमारी टेस्टिंग भी होगी जिस तरह हमने यहां पे एक दफा टेस्टिंग की, ठीक है, वी ट्राई टू फ्लिप, ठीक है, यहां से मार्केट ने फ्लिप करने की कोशिश की, फेल हुई, फ्लिप हमारी फेल होगी, मार्केट क्रैश करेगी। तो जो मोस्ट लाइकली अभी सिनेरियो है वो यही है कि मार्केट साइकिल चार्ट के अकॉर्डिंगली अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगी, यहां पे अपने आप को फ्लिप करने की कोशिश करेगी और अगर हमारी यहां पे फ्लिपिंग फेल हुई तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि भाई दोबारा मार्केट आपके पास ऑल द वे डाउन 17 16 इस रेंज तक फेल कर सकती है। तो हमारे पास साइकिल्स चार्ट डेली में हमें समझ आ गई कि भाई डेली में तो मार्केट एज पर साइकिल्स चार्ट हमारे पास लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बुलिश और मार्केट हमारे पास रिकवरी कर सकती है। अब इसी के साथ साथ ना मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लाता हूं और यहां पे मैं आपको गाइड करता हूं कि हमारे पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में साइकिल्स चार्ट तो हमें फिर भी बाय का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और वो बाय का सिग्नल हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आ रहा है, सही में बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है और चार्ट को अगर हम देखें तो स्ट्रांगली हमारे पास जो है ना वो बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है। तो इसको अगर हम देखें एज पर बुलिश डाइवर्जेंस तो हमारे पास मार्केट अपने प्रीवियस हाई को अगर हम देखें तो प्रीवियस हाई हमारा जी था ऑल द वे अप कहां पे बनी है हमारी प्राइस टैग 22,000 की। तो 22,000 हमारी ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारी है यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है, ये बुलिश डाइवर्जेंस की न्यूट्रलाइजेशन हमारी $22,000 पे होगी। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में भी हमें जो है ना वो साइकिल चार्ट हमें गाइड कर रहा है कि भाई मार्केट में एंट्री ले लो, आपकी $22,000 तक प्राइस हिट कर सकती है। तो अगर हम आने वाले वीक को कंक्लूड करें तो आने वाले वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करेगी और बीटीसी की प्राइस $22,000 तक जा सकती है जिसमें आपका एक परफेक्ट आपका स्विंग सेटअप बनता है
जो कि अगर आप 19,500 से 19,600, 700, 800 इस रेंज में अगर आपको एंट्रीज मिलती हैं तो ये बहुत अच्छी आपकी एंट्री हो सकती है, जो आपको न्यू वीक के मिडल तक, फ्राइडे तक आपको 21,600, 700 तक आपका टीपी हिट हो सकता है। तो ये क्विक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, ताकि आपको इस तरह की क्विक अपडेट्स आपको टाइमली आपकी टाइमलाइन पे मिलती रहे और आप अच्छे डिसीजन ले सको। इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।